मैं काफी अरसे से सोच रही थी कि बेचारी बाजी बाजार के महंगे फ्रोजन पराठों पे कितने पैसे खर्च करती होंगी। क्यों ना बाजी का बोझ हल्का करूं और घर पे ही फैक्ट्री लगा लूं। आखिर मुझे इतनी भारी तनख्वाह मिलती है तो बाजी का भी कोई फायदा होना चाहिए ना। बस फिर आज मैंने बाजी का कीमती देसी घी उठाया। इस घी के डब्बे को भी कोई खबर नहीं थी कि मैं इसका भी सत्यानाश करने लगी थी। मैं भी मजे से पूरे महीने के पराठे बनाने निकल पड़ी, जैसे कल इंडिया के साथ फिर से जंग शुरू होने वाली हो और फौज को बॉर्डर पे पराठों की जरूरत पड़ने वाली हो। वैसे पिछली बार भी जब जंग का शोर शुरू हुआ था लोगों को अपनी जान की पड़ी थी और बाजी ने 2 लाख का राशन भरवा लिया था कि जंग हो जाए बेशक, बस किचन में मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। खैर यहाँ पराठे तैयार हुए और मैंने इनको बड़े प्यार से बटर पेपर की तहों में लगा दिया। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तब आया जब मेरे अंदर का शैतान जागा और मेरे कान में बोला, अपनी मेहनत पे पानी फेर दो। मेरे दिमाग में एक सस्ता आइडिया आया कि अगर मैं इन पराठों के पहाड़ को फ्रीजर में रखने से पहले बेलन से दबा दूं तो ये और पतले और क्रिस्पी बनेंगे। उस वक्त मुझे अपने इस आइडिया पे इतना फख्र हो रहा था जैसे मैंने कोई बड़ी तोप चला दी हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं पराठे नहीं सीमेंट की ईंट तैयार कर रही हूँ। अगले दिन मैं खुशी खुशी काम पे पहुंची कि आज बाजी को घर के फ्रोजन पराठे खिला के सरप्राइज दूंगी और वो खुशी के मारे अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगी। लेकिन जब पैकेट खोला तो वो पराठे एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे जैसे सदियों बाद बिछड़े हुए आशिक मिले हों। और सबसे बड़ी जिल्लत ये है कि मैंने यही एक्सपेरिमेंट बाद में अपने घर जाके भी की और वहाँ तो मैंने बटर पेपर की जगह बच्चों की कॉपी के सफे फाड़ के लगा दिए। और जो पराठे गलती से अलग हो भी गए उनसे कागज अलग नहीं हुआ। लोग स्कूल में बहाने बनाते हैं कि उनका होमवर्क कुत्ते ने चबा लिया और मेरे बच्चों ने स्कूल जाके अपनी टीचर से बोला होगा कि उनके होमवर्क के अम्मी ने पराठे बना के खिला दिए। सुबह इतना टैलेंट दिखाने के बाद लंच में भी मैंने बाजी का नुकसान करने की कसम खाई हुई थी। आज मैंने बनाया ब्लैक पेपर चिकन और शुरू में ही लहसुन फ्राई करते करते जला दिया। चलो डिश का नाम ही ब्लैक था तो मैंने सोचा बाजी को क्या पता चलेगा कि ये काली मिर्च है या जला हुआ लहसुन। इसकी